कोई चारा न रहा तर्क ताल्लुक़ के सिवा, कोई चारा न रहा तर्क ताल्लुक़ के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रैक्टिस आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी रहेगी और साथ साथ में मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा। तो आज का जो पहला सवाल है उस पर बात करते हैं। देखिए, इसका रिवीज़न जो है उसकी क्लास हर फ्राइडे को आती है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो फ्राइडे वाली वीडियो ज़रूर रिवीजन की देखिएगा, अगर DSSB का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को देने जा रहे हैं। आज का जो पहला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी के बेटे का क्या नाम था? उम्मीद करता हूँ सभी को जवाब देना है। देखिए, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। 1740 में हुई थी। सभी को मालूम है 1830 में अगस्त के महीने में लगभग ये पैदा हुए हैं। वालिद का नाम अगर बाई चांस इनका पूछ लिया जाए तो शेख फ़ारूक इनके वालिद का नाम था। इसकी साथ साथ में आपको अगर इनसे आपको पूछा जाता है कि एक अधेड़ औरत से इन्होंने निकाह कर लिया था और उनका नाम कहीं आपसे पूछा जाए तो मैं साथ हूँ तहूरुन्निसा बेगम, याद रखना है आपको। तो इसमें जो है आपका, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने भी फर्स्ट दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सैयद गुलजार अली नाम आपको याद रखना है, वो इनके बेटे थे, ये आपको जहन में रखना है। देखिए, 2024 का 2024 का जो अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ का, वो भी गुलजार को मिला है, ये जहन में रखिएगा। लगातार इसको मैं रिपीट करूँगा चूँकि ये क्वेश्चन बनने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। किसने कहा था कि नज़ीर चुटकुलेबाज शायर हैं? ये कौल आपको बताना है किसका कहा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को याद रखना। दूसरी चीज़, अच्छा, अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है, तो वो भी इन्हीं नज़ीर अकबराबादी ने किया था। अगर इनके हम असर शायर पूछे जाते हैं तो मीर का नाम अच्छे से याद रखिएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ सभी की याद है तो बहुत आसानी से ये बताया जा सकता है। अगर इसी की जगह पर आपसे पूछ लिया जाएगा नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी के लिए बेनज़ीर तनकीद है, ये बात अगर पूछी जाती है तो कलीमुद्दीन अहमद आप जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही हुआ होगा। इसमें आपका आंसर सही सी होगा। नियाज़ फतेहपुरी ने ये बात कही थी कि नज़ीर चुटकुलेबाज शायर हैं। इस सवाल का जवाब देना है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद था। ये यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको सही कीजिए पहले। तो नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद था, ये कॉल किसका है? देखिए, कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें इसमत जो रिसाला था वो जो है राशिदुल खैरी का है, वो अब्दुल हलीम शरर का मैंने बता दिया था। गलत, मेरी ज़बान से गलत निकल गया था, चूँकि उसमें लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में वही सही है, राशिदुल खैरी का ही है, ये जहन में रखिएगा। दूसरी चीज़, एक जो क्वेश्चन आपकी तरफ से आ रहा था कि वो तबलीग जो है वो नहीं होगा, कि अक्ल और जहन से जो बातें परे होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना क्या होता है, तो वो तबलीग ही है। वो 28 नंबर क्वेश्चन था, वो सही है। और जो मुझसे जो गलती हुई है वो राशिदुल खैरी पे हुई है। राशिदुल खैरी का रिसाला इसमत था, 1908 दिल्ली में निकला था, उसको मैंने अब्दुल हलीम शरर कह दिया था, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब ये सवाल का जवाब आपको देना है, ये किसने कहा है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मैं नज़ीर को बड़ा शायर नहीं तस्लीम करता, ये जहन में रखिएगा, मैं नज़ीर को बड़ा शायर नहीं तस्लीम करता, ये बात अगर किसने कही है तो सिर्फ इसी जुमले से आपको पकड़ना है, शमसुल रहमान फ़ारूकी ने कही है। और ये जो आपके सामने बात रही है दिमाग इनका छोटा तजर्बा महदूद है, ये बात भी शमसुल रहमान फ़ारूकी ने ही कही है। तो जिसने बी आंसर दिया है उसका सही है। अगर आपसे जो है इनके बारे में एक चीज़ और, नियाज़ फतेहपुरी ने इनके बारे में कहा था कि इनके वहाँ कबीर के अखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तिजाज़ मिलता है। ये बात जो अगर पूछी जाए तो नियाज़ फतेहपुरी की है। जैसे मैंने पीछे कहा था चुटकुलेबाज शायर भी इनको नियाज़ फतेहपुरी ने ही कहा था। तो इनके बारे में जो कुछ मोटे मोटे कॉल हैं वो आपको जहन में रखने चाहिए। आगे देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर भी सही हो रहे होंगे और आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। नज़ीर की नज़्म है मुफलिसी, उसमें कुल कितने बंद हैं, इसका जवाब आपको देना है, फटाफट दीजिएगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, नज़ीर की एक नज़्म है कलजुग, जिसको मजनू गोरखपुरी ने जो है रूसों की एक नज़्म है माशरती अहदनामा, तो माशरती अहदनामा है उसके मुमासिल करार दिया है। किसको दिया है? तो कलजुग जो नज़्म है नज़ीर की, उसको, ये आपको जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा एहतशाम ने जो कहा था कि उर्दू शायरी के महल के अंदर
चोर दरवाज़े की जो बुनियाद डाली है वो नज़ीर ने डाली है। ये बात अगर पूछी जाए, चोर दरवाज़े की बुनियाद उर्दू शायरी में नज़ीर ने डाली, ये कॉल किसका है? तो आप जवाब देंगे एहतशाम का। एहतशाम का भी बाई चांस पूछा जाता है। अच्छा, अगर एहतशाम का एक और कॉल मुझे याद आता है, फ़न की नज़र से उनकी शायरी में नकाइस हैं, ये बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। तख़य्युल के नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत यानी नज़ीर की सदाकत इन सब पर, इंसान और दोस्ती पर पर्दा डाल देती है। इस तरह का कॉल अगर आपके सामने आता है तो वो एहतशाम का है। देखिए, इसमें जिसने भी जवाब मुफलिसी नज़्म में दिया है 35, उसका आंसर सही है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। DSSB में 100 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चनों का मैं रिवीजन हर फ्राइडे को लेकर के आता हूं। एक्सप्लेन इधर मतलब जो है बाकी जितने दिनों में प्रैक्टिस कराता हूं उनमें एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दे सकते हैं। अगर आदमी नामा इनकी नज़्म है पूछी जाती है नज़ीर की, उसमें कितने बंद हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दूसरी चीज़, नज़ीर की जो भी नज़में हैं वो 5 मिसरों पर होती हैं, यानी मुखम्मस की हैयत पर होती हैं। ये तो जहन में बैठा लीजिए। इसमें जिसने 18 दिया है बिल्कुल सही है, यानी बी आंसर आपका सही होने वाला है। सवाल है, नज़ीर अकबराबादी ने किस नज़म में दुनिया की बेसवाती और नापायदारी का बयान किया है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है और कई बार रिपीट हो चुका है। सी आंसर जिसने दिया है बंजारा नामा, उसका बिल्कुल आंसर सही है। जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। अगर बाई चांस इसमें बंद पूछ लें बंजारा में, तो बंजारा नामा में बंद की तादाद 12 है। इसके बाद में मोहम्मद हुसैन की नज़्म, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी नज़्म है शब कद्र की हैयत क्या है? यह आपको जवाब देना है। मुनफरद एक सवाल आपके सामने आ गया है तो इसको कर ही लीजिए। तो जिसने मसनवी दिया है बिल्कुल उसका आंसर सही है। इसकी हैयत जो है वो मसनवी है। अंजुमन पंजाब लाहौर की जो बुनियाद पड़ी थी उसी के तहत इसको लिखा गया था। दूसरा सवाल है कि मसनवी मौसूम बा मुसम्बा मसनवी मौसूम बा सुबह उम्मीद किसकी लिखी हुई है? कभी कभी इसको सिर्फ सुबह उम्मीद लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आपका फटाक से सही होना चाहिए। पहला आंसर जिसने आज़ाद को दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला सवाल है, फ़ानी ने किस शहर में वकालत का पेशा किया था? देखिए, प्रैक्टिस जो मैंने कल आपके सामने 50 क्वेश्चनों की रखी थी उसमें मैंने इनके 5 शहरों को गिना दिया था। वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, DSSB वाले और ख़ास तौर से TGT वाले। अब मैं दोनों लोगों को लेकर के चल रहा हूँ। TGT का भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, DSSB की तो डेट आ ही चुकी है। फ़ानी ने किस शहर में वकालत की थी? बहुत आसान सवाल है। अगर इनकी पैदाइश पूछी जाती है तो वो आपको मालूम है, बदायूं में ये पैदा हुए थे 1879 में। बरेली से इन्होंने ग्रेजुएट किया था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और 1941 में 1879 में पैदा हुए, 1941 ये हैदराबाद में इंतकाल किया था। और इनके वालिद जो थे वो इनकी शायरी से इनसे नाराज़ रहते थे, शायरी की वजह से। और अगर इनके वालिद का नाम पूछा जाता है तो शफ़ाअत अली ख़ान था। मैं थोड़े जल्दी बोलने की कोशिश लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बात रखूँ। परदादा का कहीं नाम पाँच लें, हालांकि पूछा आज तक नहीं है। तो बशारत ख़ान जो था, बशारत ख़ान या बसारत ख़ान होता है, वैसे बशारत ख़ान इनके दादा का नाम था। इसमें लखनऊ जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, लखनऊ में इन्होंने किया था। बाकी हमने बताया था कि रायबरेली है, एटा है, यहाँ भी इन्होंने वकालत की थी। फ़ानी की शायरी में किसका असर नज़र आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर इनकी जो है शादी जिनसे हुई थी उनका नाम बाई चांस पूछ ले, फ़ानी की बेगम का नाम, तो शाह ज़ुबानी बेगम आपको याद ही रहना चाहिए। शायरी इन्होंने 11 साल की उम्र में की थी और पहले तखल्लुस से शौकत इस्तेमाल करते थे। ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको हर हाल में याद ही रहनी चाहिए। और अभी तक अगर याद नहीं है तो इनका रिवीज़न जो वीडियो में कम क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और उन क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के नाम से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो इसमें आंसर क्या होगा? जिसने भी आंसर सी दिया है, हाली
बिल्कुल उसका आंसर सही होने वाला है। आपका जवाब हाल ही होना चाहिए, यह हर हाल में आपको याद रखना है। देखिए दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाता है कि कनूतियत इनकी शायरी में कहाँ से आई, तो मीर के वहाँ से। असर किसका कबूल नज़र आता है, तो वो हाल ही का। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने शौकत जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया था, और उसकी जगह पर इन्होंने फ़ानी तखल्लुस इख्तियार जो है वो 1899 से करना शुरू कर दिया था। और 1900 फ़ानी ने 1906 तक 1906 में जो है देखिए अब सही आवाज़ आ रही होगी। तो हाँ, क्या बात कर रहा था, 1942 में फ़ज़ल अहमद फ़ज़ली जो थे, उन्होंने इनसे बहुत इसरार किया था, और एक मूवी बनी थी आसमानी मुशायरा, जिसमें जिगर मुरादाबादी ने दाग दहलवी का कैरेक्टर अदा किया था। ये आपको याद रखना है। दारुल कहबा जो है, कई बार पूछा, दारुल कहला जो है किसने कायम किया है, तो जिगर मुरादाबादी ने ही कायम किया है। तो इनके जो मरने की खबर थी, जिसने फर्स्ट आंसर दिया है बिल्कुल सही है, 2 मरतबा उड़ी थी। एक तो 1935 में उड़ी थी, ये आपको याद रहना चाहिए, और दूसरी मरतबा 1958 में उड़ी थी। ये आपको जहन में याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगला सवाल देखिए, जिगर का शेरी मजमुआ दागे जिगर किस सन में शाया हुआ। देखिए आल अहमद सुरूर जो थे, उन्होंने जिगर से उनकी ख़ास दोस्ती थी। तो वो थे, जिगर थे, आल अहमद सुरूर थे, साथ साथ रशीद अहमद सिद्दीकी, इन लोगों की आपस में दोस्ती थी। और बाद में रशीद अहमद सिद्दीकी से की दोस्ती जो है वो मजरू सुल्तानपुरी से भी रही है। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जिगर मुरादाबादी जो थे, अपने ज़माने में एक पहले ऐसे शायर थे, उर्दू के पहले ऐसे शायर थे जिन्हें पद्म विभूषण जो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ख़िताब मिला हुआ था। तो पद्म विभूषण का भी नाम आपको याद रखना है। पद्म विभूषण सबसे पहले जो मिला है वो जिगर को मिला है, ज्ञानपीठ सबसे पहले फ़राक को मिला है। तो इनका जो ये शेरी मजमुआ जो है दागे जिगर, ये याद रखिए, ये पहला ही शेरी मजमुआ है। तो पहला शेरी मजमुआ आपको याद रहे 1922 में आया था। दूसरा इनका शेरी मजमुआ कौन सा है, तो दूसरा शोला तूर है, जो 1932 में आया था, यानी 22 प्लस 10 32। उसके बाद आखिरी जो आया 1958 में आया था, आतिशे गुल, और 58 में ही दूसरी मरतबा इनका मरने की खबर भी उड़ी थी। ये भी आपको जहन में रहे। आगे देखिए कि दर्जा झेल शोरा में से किस शायर को अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। अच्छा, जिगर मुरादाबादी की बात कर रहे हैं, तो 2-3 बातें और भी सुनते जाओ, जब तक इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए, मैं जल्दी जल्दी बोल दूँ। अली सरदार जाफरी को आप जानते हैं। अली सरदार जाफरी ने कहा कि जिगर आजकल के मशहूर फिल्मी एक्टर की तरह थे, और जहाँ जाते थे तो वो जमे गफ़ीर अपने साथ लेकर के जाते थे। ये बात कही थी अली सरदार जाफरी ने। और सआदत अली सिद्दीकी साहब जो थे, उन्होंने कहा था गज़ल अगर उर्दू की आबरू है, तो जिगर जो हैं वो बिलाशुबा गज़ल की आबरू हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू सआदत अली सिद्दीकी। आपको याद रखना चाहिए, गज़ल अगर उर्दू की आबरू है, तो जिगर बिलाशुबा गज़ल की आबरू हैं। उम्मीद करता हूँ जो सवाल आपके स्क्रीन पे है, उसका जवाब आप सभी ने सही दिया होगा। तो इसमें जिसने भी जवाब जो है अकबर दिया है, वो बिल्कुल सही है। अकबर इलाहाबादी जिसने जवाब दिया है, उसका आंसर सही होने वाला है। अकबर के बारे में आपको मालूम है, इनका असल नाम जो है वो सैयद हुसैन था। 1846 में ये पैदा हुए थे, इलाहाबाद में पैदा हुए थे। 1921 में इनका इंतकाल 75 साल की उम्र में हुआ था। पहले ये वकील थे, बाद में हाई कोर्ट के जज भी बने थे। साथ ही साथ में इनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। 11 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की थी, गज़ल से शायरी शुरू की थी। इस तरह से बिल्कुल रट्टा मार लीजिए हर राइटर के बारे में फटाफट। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आपके सामने प्रैक्टिस भी होती रहे, और 1 या 2 मिनट में एक राइटर को कंप्लीट मैं कर देता हूँ, उसका पूरा निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो अब जवाब जो आपको देना है, अकबर की नज़्म है गांधीनामा, उसमें कितने अशार हैं। पहली बात तो यही रट लीजिए कि गांधीनामा नज़्म किसकी है, इसको कई बार पूछा गया है, तो आपको याद ही रहना चाहिए। ये नज़्म है अकबर इलाहाबादी की। अच्छा, अकबर इलाहाबादी की बात करें तो अकबर इलाहाबादी के अगर बाई चांस उस्ताद का नाम पूछ लिया जाए, तो वो आपको याद रखना है, वहीद इलाहाबादी इनके उस्ताद थे। अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करने का शौक़ इनको था। यह मैं अभी ऊपर सवाल में बात कर चुका था।
दूसरी चीज़ एक और इनके बारे में जो याद रखना है कि एक कॉल आपसे बार बार पूछा जाता है, शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ, किसने कहा था? तो अकबर इलाहाबादी ने। अकबर इलाहाबादी जोडेस्त्री जो है उसकी खिदमत के लिए 1898 में खान बहादुर का ख़िताब इनको मिला था। जोडेस्त्री मतलब कानूनी प्रक्रिया में इन्होंने बड़े अहदे पाए थे, जैसे वकील के साथ साथ में ये हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, तो यह आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में महाराजा एक थे, किशन बहादुर, महाराजा किशन बहादुर जो थे उनसे इनके गहरे ताल्लुक़ थे, ये आपको याद रखना चाहिए। साथ साथ हसन निज़ामी साहब जो थे, ख्वाजा हसन निज़ामी, उनसे भी इनके गहरे ताल्लुक़ थे। दाग और हीरा करके इनका जो लिखा हुआ किताब है, याद रखिएगा, वो तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है अकबर का। तनक़ीदी मज़ामीन का वहीं पूछ लिया जाए तो दाग और हीरा है। तो इसमें जिसने आंसर ए दिया है बिल्कुल सही है। 371 अशार जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। कॉल है अकबर मश्क गज़ल गो और रिवायती गज़ल गो सूफ़ी थे। ये कॉल आपको बताना है किस शायर का है, किस नक्कात का है। देखिए अकबर की कुल्लियात जो है वो एक बार पूछी जा चुकी है, कितने हिस्सों पर है? तो 4 हिस्सों पर। अकबर की कुल्लियात जो है वो कितने हिस्सों पर है? तो 4 हिस्सों पर। यह आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अकबर जो थे वो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जो थे, वो इनके बारे में, अकबर के बारे में क्या कहते हैं कि अकबर रिवायती होते हुए भी बागी हैं और बागी होते हुए इस्लाही। ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक और कॉल कहा था कि अकबर की नज़र जो है वो कौम की मेरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी थी। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कॉल है। मेहंदी अफादी का बाई चांस अगर आपसे कॉल पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो फ़िक्र अकबर की ज़बान से निकलते हैं, इंशा परदाजी के जवाहर रेज़े होते हैं। ये कॉल अगर पूछा जाए तो मेहंदी अफादी का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। इसमें जो कॉल है ये है आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर ने ये बात कही है जो आपके सामने सवाल है। सवाल है इसमें खुतूत मशाहिर में किन अदीबों के नाम लिखे गए ख़त शामिल हैं? तो खुतूत मशाहिर किसका है? अकबर इलाहाबादी का है, आपको मालूम ही है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि यास एगाना चंगेज़ी ने क्या कहा था? यास एगाना चंगेज़ी जैसा बेवकूफ़ मुझे उर्दू शायरी में कोई नज़र नहीं आता। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा कि अच्छा शायर हो जाना, अच्छा इंसान होना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई एक्टर अच्छा तो हो सकता है लेकिन इंसान नहीं अच्छा हो सकता है। मसलन जैसे राज कपूर थे, वो एक्टर नंबर 1 के हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पर वो बहुत बुरे आपको नज़र आएंगे। लेकिन बरअक्स अगर आप प्रेम चोपड़ा को देखेंगे तो वो उनके भी साड़ू हैं, साड़ू राज कपूर वो दोनों साड़ू हैं। लेकिन प्रेम चोपड़ा के आप एक जो मूवियों में कैरेक्टर देखेंगे वो एक विलन का आता है, लेकिन हकीकती की ज़िंदगी में वो बहुत अलग हैं। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि एक्टर तो अच्छा हो सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ऐसे ही शायर अच्छा हो सकता है, इंसान अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। तो वैसे ही यास एगाना चंगेज़ी शायर तो अच्छे हैं लेकिन इंसानी तौर पर, ज़हनी तौर पर ये बकवास इंसान है। तो यास एगाना चंगेज़ी ने अकबर की शायरी को गालिब से भी बदतर करार दिया है। बात समझ रहे हो? अब इसमें जो आपका आंसर सही होगा, जिसने डी दिया है वो सही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे उनके ख़त, अकबर के ख़त और साथ ही साथ में शिबली के ख़त, ये डी नहीं, गलत है, ये होगा सी जिसने आंसर दिया उसका बच्चे का सही है। शिबली, अकबर और जौहर, इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, कुछ मशहूर नज़में हैं, जैसे नज़्म कौमी अगर बाई चांस पूछ ले जाए किसकी है तो अकबर की है। एक बूढ़ा नहीफ़ अगर पूछा जाता है तो अकबर की है। दौरे कोहे लबे हासिल साहिल ये किसकी है? तो इन्हीं की है। जो गुज़री एक मौज वो भी इन्हीं की नज़म है। ये तमाम इस तरह की नज़में हैं। दरिया की रवानी आपको याद रखना, दो तितलियाँ हवा में उड़ती हुई देखीं, और इस तरह से इनकी तमाम नज़में हैं। गर्जन सभा है, करजन सभा तो है ही है, लेकिन गर्जन सभा है, गांधीनामा है, एक मिस समन बदन जो है वो भी इन्हीं की नज़म है। एक ख़त इन्हीं की नज़म है। वफ़ा के क्या है इसकी नज़में याद नहीं आ रही और ज़्यादा मुझको याद नहीं आ रही, देख लीजिएगा नज़में फ़िलहाल। आगे देखिए नज़्म वर्क़ कलीसा की हैयत क्या है। देखिए ये भी नज़म जो है वो अकबर की ही नज़म है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें और एक मुझे नज़म याद आती है, वफ़ात सर सैयद मरहूम।
तो सर सैयद मरहूम पर भी इन्होंने लिखा है। इसमें आपको बताना है कि वर्क़ कलीसा जो है वो नज़्म किसकी है। तो अगर वर्क़ इस्लाह पूछी जाती है तो वो याद रखिए चकबस्त की है, और ये नज़्म जो है वर्क़ कलीसा ये तो अकबर की ही है। और ये किस तरह की नज़्म है तो ये सभी को मालूम है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे तो गलत बात, ये मसनवी की है। याद रखिए जिसने बी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए इनकी नज़्म है जलवा दरबार दहली। इसकी हैयत क्या है, तो अकबर की ही नज़्म है जलवा दरबार दहली। उसकी अगर हैयत पूछी जाती है तो पहली बात तो उसकी हैयत आपको याद रखना है, उसकी हैयत है मुरब्बा, यानी चार चार मिसरों पर जो कहा जाता है बंद, उसको मुरब्बा कहते हैं। कहीं इसमें बंद अगर पूछ लिया जाए तो 22 हैं। दूसरी ज़्यादा लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया था तो उन्हीं के भव्य स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था, और जब भी कोई लॉर्ड नया आता था हिंदुस्तान में, जैसे कैनिंग सबसे आखिरी वायसराय और सबसे पहला लॉर्ड, ये भी याद रखिएगा, तो उसमें जो है ये चूँकि फर्स्ट पेपर में जनरल पेपर आपको देना है DSSB वालों से, 100 नंबर का जनरल पेपर भी होगा, 100 नंबर का उर्दू का होगा। तो उसमें सबसे सबसे पहला अगर लॉर्ड पूछा जाता है तो वही है, और अगर सबसे आखिरी वायसराय पूछा जाता है तब भी कैनिंग है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जो कर्जन था, तो जितने बार ये लॉर्ड आते थे तो हर बार दरबार लगाया जाता था। ऐसे ही कर्जन जो आया था 1905 में, जब लखनऊ बंगाल विभाजन हुआ तो ये लगाया गया था, और उसको उसी के लिए ये नज़म लिखी थे अकबर इलाहाबादी ने। एक और इनकी नज़म है फ़र्ज़ लतीफ़ा। उम्मीद करता हूँ वो तो मालूम ही होगी आपको, फ़र्ज़ लतीफ़ा। ये आप देख लीजिए, नज़म है फ़र्ज़ लतीफ़ा किसकी लिखी हुई है, देखो सामने आ ही गया। तो यह अकबर की लिखी हुई नज़म है। मैंने कहा ना फ़र्ज़ लतीफ़ा किसकी नज़म है, अकबर की। अगर हैयत बाई चांस इसकी पूछ लिया जाए तो इसकी पाबंद जो है वो हैयत है। आगे देखिए ब्रज नारायण चकबस्त। ब्रज नारायण चकबस्त की तारीख़ वफ़ात किसने निकाली थी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सभी को जवाब देना है। तो तारीख़ अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 1982 में ये फैज़ाबाद में पैदा हुआ था। रायबरेली स्टेशन पे इसका 1926 में इंतकाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसान से सवाल हैं जो आपको यकीन तौर पर याद होने चाहिए। वालिद का नाम क्या है इनके है, तो पंडित उदित नारायण जो है वो इनके वालिद का नाम था, जो यकीन तखल्लुस शायरी में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जो है अगर इनके उस्ताद का नाम, तारीख़ वफ़ात यहाँ पूछी गई है, तो यहाँ पे तारीख़ वफ़ात जो है मैशर लखनवी ने इनकी तारीख़ वफ़ात निकाली है। ये आपको जहन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, पहले सवाल देखिए कि चकबस्त ने अपनी पहली नज़म जो 1894 में कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस में सुनाई थी, उसका नाम क्या है। देखिए आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ में आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन गलत लगते हैं उनको ज़रूर बताइएगा। पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आते हैं डिसलाइक कीजिए। उर्दू को फ़रोग देने के लिए इसको शेयर ज़रूर करते रहिए साथियों में। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, चकबस्त ने जो है वो शहंशाह हुसैन रिजवी एक वकील थे, उनके जॉइंट मतलब जूनियर वकील उनके जूनियर के तहत वकालत की थी। किसने, चकबस्त ने। तो चकबस्त भी वकील थे, लखनऊ में इन्होंने वकालत की है, और किसके तहत की है इन्होंने, तो शहंशाह हुसैन रिजवी उनके तहत इन्होंने वकालत की है। ये आपको याद रहे। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने शायरी करना शुरू कर दिया था। उम्मीद है ये सभी को आपको आता ही होगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सी, यानी हुब्बे कौमी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही दिया है। इनकी पहली नज़म कौन सी है, हुब्बे कौमी है, जो इन पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए लिखी गई थी। 9 साल की उम्र में इन्होंने जो शायरी शुरू की थी उसमें भी इन्होंने क्या किया है कि गज़ल से शायरी शुरू की है। तो गज़ल से इन्होंने भी की है और गज़ल से अकबर इलाहाबादी ने भी की है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि चकबस्त ने अपने मजमुआ कलाम किसके नाम इंतसाब किया है, अपने मजमुआ कलाम का इंतसाब किसके नाम किया है। सवाल यूँ होना चाहिए। बहरहाल खैर आपको याद रहे। दूसरी चीज़, चकबस्त के बारे में जब बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, चकबस्त जो थे उन्होंने इस्ताज़ा में आतिश, गालिब और अनीस के कलाम के जो है असर कबूल किया है। ये चीज़ आपको याद रहे। चकबस्त की जो शायरी है उनके उस्ताद जो है वो मरहमतुद्दौला जो हैं हकीम, वो इनके उस्ताद रहे हैं। इसके साथ में जो हैं अफजलुद्दौला जो हैं वो इनके उस्ताद रहे हैं। इनके नाम अगर आपको याद रहते हैं। 1918 में क्या हुआ था कि चकबस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद जारी किया था।
बाई चांस पूछा जाए। अच्छा, वतनी शायरी इनकी है, ये भी याद रखिएगा इनकी शायरी कैसी है, तो वो है वतनी शायरी, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें जो आंसर आपका जवाब होगा, कहाँ गया, हाँ सी जिसने दिया है बिशन नारायण, उसका सही है, इन्हीं के नाम इन्होंने इसका इंतसाब किया था। आगे देखिए अगला कॉल। ये सवाल देखिए, चकवस्त की कुल नज़मों की तादाद कितनी है। उससे पहले और भी कुछ चीज़ें, जैसे हाली जो थे, हाली और उनकी किताब मुकदमा शेर व शायरी पे सख्त एतराज़ इन्होंने किया, एक चीज़। दूसरी शख्सी मरसिया गो इसको माना जाता है चकवस्त को। इसके साथ साथ में याद रहे, नियाज़ फ़तेहपुरी ने इनके बारे में क्या कहा था कि अगर उनकी किसी भी मरसिया को अनीस की मरसिया में मिला दिया जाए तो मालूम ही नहीं चलेगा कि अनीस की है या किसी, इस तरह के जो कॉल आए तो वो नियाज़ फ़तेहपुरी का है, बस यूँ समझ लीजिए। बाकी चीज़ें आपको याद रखना है, इनकी गज़ल की तादाद जो है वो कितनी है, 58 है। और यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया उसमें नज़म की तादाद पूछी गई तो वो 45 है। कुल मिलाकर के जो 45 नज़में हैं उनमें से आपको याद रखना है कि 12 ऐसी नज़में हैं जो हुब्बुल वतनी पे हैं। तो हुब्बुल वतनी की नज़में कितनी, 12। टोटल नज़में कितनी है, 45। गज़लें कितनी है इनकी, 58। इस तरह से जहन में रहना चाहिए। पहला शेरी मजमुआ इसका सुबह वतन है। सुबह वतन जो है वो कितने हिस्सों पर है, तो 5 हिस्सों पर। कितने शख्सी मरसिए उसमें शामिल है, तो 9 शख्सी मरसिए शामिल हैं। जलवे सुबह है, अगले लोग है, ये इसके और भी शेरी मजमुए हैं। अगर चकबस्त के बारे में ड्रामे पूछे जाए तो 2 ड्रामे बहुत, जैसे एक इसका है कमला, इसी का लिखा हुआ कमला है, याद रखिएगा। और राज दुलारी जो वो भी इसी का ड्रामा है। मशहूर नज़मों में जैसे मुरक्का इबरत है, दर्द दिल है, वतन का राग है, यह सुबह जलवे सुबह है, आवाज़ा कौम है, यह आपको याद रखना चाहिए। जलवे मार्फत है, मजहबी शायर है, माजरत है, ये खाके हिंद है, ये सब याद रखना है। या कृष्ण कन्हैया भी याद रखना है। और कौमी मुसद्दस, याद रखिए, कौमी मुसद्दस पूछी जाए किसकी नज़म है, तो चकबस्त की ही नज़म है। इसके अलावा इनकी और जैसे खाके हिंद इसकी मसनबी, अगर हैयत पूछ ली जाए तो मसनबी की। और इसी तरह से रामायण का एक सीन अगर इसकी पूछी जाती है तो उसकी भी हैयत मसनबी की। यह आपको याद रखना चाहिए। खाके हिंद और हुब्बे वतन, इनकी हैयत जो है, खाके हिंद और रामायण का एक सीन, इनकी हैयत जो है वो आपको जहन में रखना चाहिए। कौन सी है, तो वो मुसद्दस की हैयत है। और ये दोनों नज़में किस में शामिल है, तो उनका शेरी मजमुआ अभी जो बात कर रहे थे अब उसी में शामिल है, हुब्बे वतन करके। सुबह वतन में ही शामिल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हुब्बे वतन किसकी नज़म है, तो हाली और आज़ाद दोनों की नज़म है। और खाके वतन अगर पूछ लिया जाए तो सुरूर जहाँ वादी की नज़म है। ये मुझे याद आ गया कि खाके वतन किसकी नज़म है, सुरूर जहाँ वादी की। हुब्बे वतन किसकी नज़म है, तो हाली और आज़ाद दोनों की। और खाके हिंद किसकी नज़म है, तो वो है चकवस्त की। इसको हर हाल में रट लीजिएगा। और यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इसमें अगर कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ एक याद रखिएगा, अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दीजिए, क्योंकि कुछ काम हैं ज़िम्मेदारी भरे वो आगे चल करके पूरे करने हैं। और उसके लिए मुझको मज़बूत बच्चे चाहिए जो टीजीटी और नीचे क्लास के जो नौकरियां होती हैं टीचिंग की, उनके बच्चे चाहिए, क्योंकि वहाँ से उर्दू जो है वो ख़त्म की जा रही है। 5 बच्चों ने कल मुझको डाटा भेजा है, बाद में इस पे बात करेंगे।